जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करेंगे। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एजीआर बकाया का जब अपडेट आया था, फाइनल फैसला आया था, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दिया था। अभी और कुछ जो है यहाँ पे खबरें निकल के सामने आ रही हैं वोडाफोन आइडिया में। उसके बारे में यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, वोडाफोन आइडिया का जब एजीआर वाली रिपोर्ट आई थी, तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने के लिए मिला था, जो कि मैं बताया भी था आप लोगों को कि एक अच्छा मोमेंटम आएगा। लेकिन फाइनल ब्रेकआउट नहीं आ पाया, जो 12 से 13 रुपये तक आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कई सारे मैं बताया हूँ कि कई सारी चीज़ें एक साथ कंपनी की जब सही होंगी, तभी जो है इसमें मोमेंटम आएगा। और जिसमें सबसे ज़रूरी है पैसा। हाँ, कहीं ना कहीं से पैसा मिलना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा और आगे। क्योंकि अब अगला स्टेप वही है, फंड रेजिंग। अगर ये सक्सेसफुली कंपनी कर पाती है तो ठीक है। देखिए, द इकोनॉमिक टाइम पे भी कई सारी जो है खबरें आ रही हैं कि वोडाफोन समूह अपनी भारतीय इकाई के लिए हिस्सेदारी हस्तांतरण पर जो है विचार कर रहा है। तो अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के और फिर उसी पैसे को जो है वोडाफोन आइडिया में ही लगाने की प्लानिंग हो रही है, वोडाफोन ग्रुप के तरफ से, जो प्रमोटर हैं। ये एक बढ़िया, अभी बिरला आदित्य बिरला या कुछ करके एक नाम है ना, उनको भी मैनेजमेंट में शामिल किया गया है। और इसके वजह से भी शेयर में मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिला था, जो कि चेयरपर्सन के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किया गया था कुछ करके, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ पे बदलाव देखने के लिए मिले हैं। इसकी वजह से शेयर में मोमेंटम आ रहा है, ठीक है ना। बाकी अगला मतलब वही टास्क कह लीजिए, एक तरीके से कंपनी के लिए वही रहेगा कि पैसा कहाँ से मिल रहा है और कितना मिल रहा है और कितना जल्दी मिल रहा है। जितना जल्दी से जल्दी मिले उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत तभी तक होती है जब तक सांस चल रही है। उसके बाद ऑक्सीजन मिलने पे भी कोई मतलब उतना नहीं हो पाता है ना, वही चीज़। तो जब तक कंपनी सस्टेन कर रही है तभी तक जो है, नहीं तो पैसा ज़रूरी है बहुत, ठीक है ना। बताया जा रहा है कि 19% हिस्सेदारी रखने वाली वोडाफोन ग्रुप जो है, वो अपना कुछ हिस्सेदारी हस्तांतरण करने पे विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यह न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। और फिर उस पैसे को वोडाफोन आइडिया के बैलेंस शीट को मजबूत करने में जो है देगी, या फिर पैसा फिर वापस कंपनी को ही देगी। अब इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, एक तरीके से प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे खोल लेते हैं। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई भी एक नाम ले लेते हैं कि अब मान लेते हैं यहाँ पे यूरो पेसिफिक करके यहाँ पे। अब इनके पास मान लेते हैं कि 5% हिस्सेदारी है, तो ये तो इनके पास हिस्सेदारी है। जो भी कंपनी का वैल्यूएशन होगा उसमें 5% उसका वैल्यूएशन कर लीजिए। उतना पैसा इनके पास मतलब वैल्यू दिख रही है। लेकिन अब ये पैसा कंपनी का तो नहीं हुआ पैसा ना। तो ये क्या करेंगे कि इस अपने मान लेते हैं कि इस 5% इक्विटी शेयर को सेल कर देते हैं। सेल करेंगे तो जो भी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। ये वोडाफोन के हिसाब से होगा, लेकिन मैं यहाँ पे उदाहरण दे दे रहा हूँ। तो अब मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कंपनी का कितना वैल्यूएशन है अभी, लगभग कह लीजिए कि 1,21,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका वैल्यूएशन लगभग लगभग है। तो अगर इसका हम लोग 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000, और 5% करेंगे तो आ जाएगा 6,000। तो मान के चलिए कि 5% अपना ये हिस्सेदारी बेचेंगे तो 6,000 करोड़ रुपया इनको यहाँ पे मिलेगा। तो ये 6,000 करोड़ रुपया फिर से कंपनी को प्रेफरेंशियल शेयर या कन्वर्टेबल वारंट वारंट के थ्रू जो है फिर से इन्वेस्ट कर देंगे इसी कंपनी में। तो फिर से इनके पास हिस्सेदारी कुछ न कुछ प्रेफरेंशियल शेयर का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वो मिल जाएगा इनको, और फिर से ये पैसा सीधा सीधा आप कंपनी के बैलेंस शीट पे दिखेगा। तो इस पैसे का कंपनी कर्ज भी चुकता कर सकती है। जो भी कारपोरेट एक्शन है, कारपोरेट मतलब कार्यशील पूंजी जिसको कहते हैं, उसमें भी यूज कर सकती है। तो इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे होने की संभावना दिख रही है, या फिर वोडाफोन ग्रुप जो है ऐसा कर सकता है, ऐसी न्यूज आ रही है। तो इसको देख लीजिएगा। अभी एक ये वाली भी न्यूज अभी मैं देखिए हटा दे रहा हूँ। 35,000 करोड़ रुपए एसबीआई के एक कंसोर्शियम द्वारा भी दिए जाने पे विचार चल रहा है। हालांकि ये विचार बहुत पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज से चल रहा है। पुरानी खबर दिखाऊं तो देखिए,
फरवरी 2026 में भी 35,000 करोड़ रुपए का जो है ऋण लेने के लिए पड़ताल कर रही है कंपनी। उसके पहले भी कंपनी 45-46,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए बात कही थी। तो अब वो फिर से खबरें आ रही हैं 2-3 दिन पहले की कि अब कंपनी जो है यहाँ पे 35,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। एसबीआई और उसके कुछ कंसोर्शियम, मतलब कुछ और बैंक मिलके ये पैसा चुकता करने वाले हैं। हालांकि उस पर कुछ शर्तें रहेंगी और उन शर्तों में ये रहेगा कि 25,000 करोड़ रुपए तो इनको अपना 5G और 4G बेहतर करने में ही लगाना है। इस पैसे को कहीं और यूज नहीं करना है। बाकी जो 10,000 करोड़ रुपया बचेगा, उस 10,000 करोड़ रुपए का आप जो है कार्यशील पूंजी में मतलब कर सकते हो, जो कारपोरेट खर्चे होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हैं। अब ये अप्रूवल अभी नहीं मिला है या फिर क्लियर नहीं हुआ है कि नहीं देंगे नहीं देंगे, बातचीत चल रही है। तो ये भी अगर न्यूज आती है तो ये आगे आने वाले समय में इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जब तक 12 से लेकर 13 रुपए वाला रेंज ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक बड़ी तेजी या बड़ा मोमेंटम आने की संभावना इसमें कम रहेगा। कभी भी यह जो है अभी जब तक 12 के नीचे रहेगा, कभी भी 10 रुपये तक आ सकता है। तो 10 रुपये इसका सपोर्ट लेवल फिलहाल के लिए है। कटेगा तो फिर अगला सपोर्ट 8 रुपये पे बनेगा। ये मैं पहले से बता चुका हूँ। मेरी एनालिसिस हर दिन चेंज नहीं होती है, ठीक है ना।